हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम की, जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो देखिए स्टूडेंट जो है कुछ इसके बारे में जानते भी हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो क्या होती है। तो आज इस वीडियो में अपन डिटेल से ये जानकारी लेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड किस प्रकार आपके जो फार्मर्स हैं उनके लिए यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। देखिए अगर अपने थोड़ा सा अगर इसके डिटेल में बात करें तो सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसा कार्ड जो अपने को सॉइल का हेल्थ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। तो सबसे पहले इसको जो है लॉन्च किया गया राजस्थान में ही किया गया, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और इसका जो लॉन्च किया गया वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और इसके लिए जो स्लोगन दिया गया वो दिया गया स्वच्छ धरा खेत हरा, यानी कि जो आपकी सॉइल है वो हेल्दी रहेगी तभी आपका जो है क्रॉप जो है उसमें ग्रो हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए स्लोगन क्या है? स्वच्छ धरा खेत हरा। अब अपन जानेंगे इसमें कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने बताया आपको कि जैसा आपका राशन कार्ड होता है उसमें आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि जो फैमिलीज है वो बिलो पुअर्टी लाइन है, उनको इतना जो है ये चीज़ मिलनी है, उसी प्रकार का एक कार्ड होता है जिसमें डिटेल होती है आपके सॉइल के हेल्थ के बारे में, और उस हेल्थ के बारे में पूरा डिटेल अवेलेबल होता है। और वो एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है या जो भी लोकेलिटी होती है या क्रॉप वहाँ पे जो ग्रो करते हैं उसके अनुसार उसमें चेंजेस हो सकता है। और उसमें जो सॉइल है उसकी हेल्थ की टोटल जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और वो हेल्थ इसलिए ज़रूरी होती है कि आप जो उसमें क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसमें अपन न्यूट्रेंट और फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रेंट स्टेटस उसमें अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा ये आपकी जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, उसको 5 दिसंबर को इसमें क्या किया गया? अनाउंस किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसी प्रकार इसके लॉन्च की बात करें तो 19 फरवरी 2015 को इसको श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसमें लॉन्च किया गया। और स्लोगन क्या दिया गया? स्वच्छ धरा खेत हरा, यानी कि आपकी सॉइल है वो हेल्दी होगी तभी आप उसमें प्लांट है उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है। एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है, जैसा कि मैंने बताया प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जिसमें उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका स्टेटस होता है कि इसमें ये वाला न्यूट्रिएंट्स है वो इतनी मात्रा में प्रेजेंट है। अब अपन बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार के जो 12 पैरामीटर है इसमें आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में रखे गए हैं, जिसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रो है और कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी, और साथ ही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की इसमें रखी गई है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो आपका एओफो का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट या फॉलोइंग एलिमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉइल हेल्थ कार्ड पैरामीटर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है यहाँ पे, और कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर है उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं टोटल जो है 12 पैरामीटर हैं, जिसमें अपन बात करें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि एनपीके जो क्या है आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, और इसी प्रकार इसमें एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स किसको रखा गया है? सल्फर। तो आपके ये कौन से हो गए? मैक्रो जो न्यूट्रिएंट हो गए। इसी प्रकार अपन बात करें माइक्रो, जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और बोरोन। ठीक है, तो ये आपके इसमें रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कि ये मैग्नीज है, Mn है, Mg नहीं है। तो इनमें से आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता है। इस प्रकार का आपके एओफो में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा पूछा जा सकता है कि इसमें कितने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, कितने सेकेंडरी आ रहे हैं और कितने आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सम्मिलित किया गया है। साथ ही यहाँ पे बात करें अपन फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सॉइल का पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और ऑर्गेनिक कार्बन। तो ऑर्गेनिक कार्बन रखा गया है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है।
ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर रखे गए हैं जिनका अपन जो सॉइल कार्ड जो होता है उसमें डायग्नोसिस करके इनकी जो डिटेल है उस कार्ड में सबमिट कर दी जाती है कि ये आपका सॉइल है और इसमें ये सारे पैरामीटर वो इतनी मात्रा में है। ठीक है। उसके बाद में बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो सभी फार्मर को एक 3 साल के लिए बना के दिया जाता है। ठीक है, 3 ईयर के लिए क्या होता है, बना के दिया जाता है और हर तीसरी साल बाद में या दूसरी साल बाद में उसको वापस से बनवाना पड़ता है। तो ये जो वैलिड होगा कि आपके जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस है वो हर दूसरे या तीसरे साल क्या होता है, सोइल में चेंज होता है। तो जो आपको न्यूट्रिएंट स्टेटस बना के दिया जा रहा है उस कार्ड में एंट्री करके दी जा रही है डायग्नोसिस करके, तो वो किसके लिए 2 से 3 ईयर के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसमें जो क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो चेंज होता रहता है। तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो फील्ड स्पेसिफिक होता है। मैंने बताया आपको कि सभी जो फार्मर है उनका सॉइल हेल्थ कार्ड सेम नहीं होगा, वो फील्ड स्पेसिफिक होगा और साथ ही वहां डिपेंड करता है कि आपने क्रॉप कौन सी ग्रो कर रहे हो। क्योंकि क्रॉप अगर आप लेगुमिनस क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन का स्टेटस ज्यादा होगा। ठीक है। इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं जो लेगुमिनस ना करके अपन जो सीरियल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या होंगे कि वो लगातार जो नाइट्रोजन है उसको अपटेक करते हैं, तो वहां की सोइल क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये बताया मैंने आपको कि क्रॉप स्पेसिफिक होता है और लोकेलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। और सोइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस जो होता है उससे सोइल की प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। यह आप सब जानते हैं कि आपकी सोइल जितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू रखेगी उतना ही प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अपन बात करते हैं कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो फार्मर है वो इतने अवेयर नहीं है कि उसकी सॉइल जो है उसकी भी हेल्थ जो है वो होती है। तो सॉइल का सही मायने में उसका हेल्थ जो है मैनेजमेंट अगर किया जाए तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी, जब फार्मर को ये अवेयरनेस होगी कि जो सोइल आप कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हो उसमें इस न्यूट्रिएंट की कमी है और वही न्यूट्रिएंट अगर उसमें ऐड करते हैं तो आपकी क्रॉप की जो है यील्ड क्या होती है, बढ़ती है। अब फार्मर क्या होता है कि उसको प्रॉपर पता नहीं होता है, गाइडेंस नहीं होती है, इसलिए लगातार वो केवल एनपीके यूज करते हैं। तो अगर एनपीके की डेफिशिएंसी नहीं हो और बाकी के न्यूट्रिएंट्स उसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड किए जा रहे हो तो आपकी क्रॉप है उसकी यील्ड नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक चीज बढ़ेगी कि आपकी जो क्रॉप का कल्टीवेशन है उसकी लागत यानी कि कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को या इस जानकारी को फार्मर्स तक पहुंचाया जाए कि जिस चीज की कमी हो या जिस न्यूट्रिएंट की सोइल में कमी हो, डेफिशिएंसी हो, अगर केवल वही न्यूट्रिएंट सही मात्रा में और सही डोज में अवेलेबल करवाया जाए तो आपकी क्रॉप है वो क्या होगी, प्रोडक्शन उसका यील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि अपन बात करें फॉर एग्जांपल आपका जो एनपीके होता है, एनपीके की अगर अपन बात करें तो एनपीके का एक आइडियल रेशियो होता है 4:1। ठीक है, तो एक आइडियल सोइल का जो है एनपीके रेशियो होता है 4:1। तो इसी मात्रा में या इसी प्रोपोर्शन में अगर सोइल में न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है तो जो यील्ड होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर अपन क्या करते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन है वो अपन सभी जो फार्मर्स होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपको डेफिशिएंसी है या जो कमी है वो किसकी है, पोटेशियम की है, और आप डोज किसकी बढ़ा रहे हो, नाइट्रोजन की बढ़ा रहे हो। तो ये देखिए अपन बात करें एक रफली आइडिया की, अगर हम बात करें तो जो आपका पंजाब और हरियाणा रीजन है वहां पे जो है अपन यहाँ ये 4 जो है रिकमेंडेशन है, लेकिन वहां पे अपन 20 से 30 अनुपात ये रेशियो अपन यहां पे यूज कर रहे हैं। तो लगातार अपन किसका बढ़ा रहे हैं, रेशियो जो बढ़ा रहे हैं वो किसका बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन का, क्योंकि फार्मर को क्या होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। तो अब देखिए यहां पे अपन जितना रिकमेंड है या आइडियल सोइल का होना चाहिए उतना ही अपन अवेलेबल करवाते हैं तो भी यील्ड उतनी ही होगी। अगर उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी है और अपन नाइट्रोजन की डोज बढ़ा रहे हैं तो उससे आपकी यील्ड जो है वो नहीं बढ़ेगी। साथ ही आपको लोगों को बता दूं कि जो आपका जो नाइट्रोजन है वो अगर सॉइल में ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कंपैरिजन में, तो आपकी क्रॉप है वो इंसेक्ट और पेस्ट है उनसे क्या हो जाएगी, ससेप्टिबल हो जाएगी। क्योंकि जो
प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें जो सुकुलेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किससे डेवलप होता है, आपके नाइट्रोजन का। ठीक है, तो आपको ये सही मायने में यूज करना है। तो ये इंफॉर्मेशन कब पता चलेगी, जब आपके पास सोइल का जो पूरा डिटेल जो है न्यूट्रिएंट का स्टेटस है वो आपको पता होगा। तो इसीलिए ये आपका सोइल हेल्थ कार्ड है वो बनाया गया है। तो यहां अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू इंप्रूव सोइल क्वालिटी। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, यानी कि सोइल, देखिए यहां पे क्वालिटी किस प्रकार बढ़ रही है। क्वालिटी जो है, अपन ज्यादा मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट डालते हैं तो उससे क्या होता है, सोइल डिग्रेडेड होती है। तो अपन केवल वही मात्रा डालें जो उसको क्या हो, रिकमेंडेड हो। दूसरा यहां पे बात करें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे होगा, एक तो क्या होगी कि अपन सही मात्रा में न्यूट्रिएंट डालेंगे तो यील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दूसरा क्या होगा कि आप जो अंधाधुंध जो नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं उससे आपकी यील्ड जो है वो नहीं बढ़ रही, लेकिन कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, फार्मर का डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो जो रूरल यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा मिलेगी, अपॉर्चुनिटी जो है उसको अचीव होगी। इसी प्रकार बात करें टू अपडेट इंफॉर्मेशन ऑफ सोइल एनालिसिस, तो सोइल जो है उसका एनालिसिस है उसको अपडेट करने के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें टू प्रोवाइड सोइल टेस्टिंग फैसिलिटीज टू फार्मर एट देयर डोर स्टेप। ठीक है, अब देखिए सरकार ने इतना सब कुछ किया है कि फार्मर जो है वो अगर सोइल सैंपल लेके टेस्टिंग लैब तक नहीं जा पाता है तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि जो फार्मर है उनके डोर टू डोर जो है सोइल टेस्टिंग एक वैन जो है उसकी व्यवस्था की गई है, उसका नाम है मृदा परीक्षका। ठीक है, मृदा परीक्षिका जो है वो डोर टू डोर जाके फार्मर्स को जो सैंपल है उनको टेस्ट करके उसका जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो घर पे बना के आ रहे हैं। तो इतना सब कुछ सरकार आपके लिए कर रही है। तो ये जो फार्मर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया पहल है आपके गवर्नमेंट की। ठीक है, अब देखते हैं आपके एओफा में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए थोड़ा सा अपन डिटेल देखते हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड है उसमें किस प्रकार जो है सैंपलिंग वगैरह लेते हैं। तो देखिए सोइल जो सैंपल लेते हैं उसमें जो वेट रहता है फाइनल वो होता है 500 ग्राम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोइल सैंपल जो आप सोइल से एक जगह से नहीं लेंगे, आप चारों कॉर्नर से लेंगे, एक सैंपल बीच में से लेंगे और उसके बाद में उसमें से आप उसको मिक्स करते रहेंगे और इस प्रकार एक ढेर बना लेंगे। ठीक है, और हर बार उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में 3 पार्ट हटा देंगे और 1 पार्ट रख देंगे। तो ये प्रोसेस लगातार करते रहेंगे तब तक जब फाइनल वेट है आपका 500 ग्राम ना रह जाए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी वेरिएबिलिटी है सोइल के जो फीचर्स की या जो न्यूट्रिएंट्स की उसको कम किया जा सकता है, यानी जो डाइवर्सिटी है उसको कम किया जा सकता है। तो आपकी जो फाइनल जो सोइल रहेगी उसका वेट कितना रहेगा, 500 ग्राम। तो ये 500 ग्राम सोइल है उसको टेस्टिंग के लिए यूज किया गया है। अब देखिए आपके जो एरिया है, मैंने बताया कि आपकी एरिया स्पेसिफिक ये होता है और एरिया टू एरिया और जो क्रॉप टू क्रॉप जो है आप कल्टीवेशन जो कर रहे हो उस टू वैरी करता है। तो यहां पे देखिए अपन बात करें, अगर एरिया आपका रेनफेड है तो वहां पे अपन बात करेंगे तो जो सैंपल ले रहे हैं वो क्या लेते हैं, 10 हेक्टेयर में एक लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें आपका इरिगेटेड एरिया है तो उसमें 2.5 हेक्टेयर में से एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर जो अवेलेबिलिटी होती है सोइल में उस पर डिपेंड करता है कि उसकी सोइल की जो कंडीशन है वो किस प्रकार होती है। तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके अगर रेनफेड एरिया है तो वहां पे अपन जो क्रॉप है या जो सोइल है उसमें कितने एरिया में एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। और सैंपल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 10 हेक्टेयर में से एक ही जगह से अपन सोइल लेंगे, जगह से अपन काफी मात्रा में लेंगे, लेकिन जो फाइनल जो अपन 500 ग्राम जो सोइल ले रहे हैं वो टोटल जो 10 हेक्टेयर होगा उसमें से एक ही सैंपल क्या होगा, काउंट होगा। इसी प्रकार इरिगेटेड की बात करें अपन तो इरिगेटेड में 2.5 हेक्टेयर जो है वो सैंपल अपन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन सैंपल की अगर अपन बात करें कि सैंपल कौन लेगा, किस प्रकार लेगा, तो ये सारा सब कुछ होता है जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होते हैं या जो सोइल टेस्टिंग लैब होती है। तो देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होता है तो वो सोइल को कलेक्ट करता है, उसके बाद में ये जो पैरामीटर है
ये जो पैरामीटर है इनका क्या होता है, लैबोरेटरी में क्या होगा, डायग्नोसिस होगा, उसके बाद में सोइल का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसमें जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कलेक्ट करवाती है। इसके अलावा जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है तो वो जो आपके रावे प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वर्क दिया जाता है कि आपको ये जो फील्ड है या ये जो एरिया है उसमें आपको सोइल सैंपल है वो कलेक्ट करने हैं। तो सोइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो है आप किस प्रकार जो है आप कितनी डेप्थ पे लेंगे, ये सारा सब कुछ उनको गाइडलाइन बताई जाती है। ठीक है, अब अपन बात करें सोइल सैंपल जो है कलेक्टेड जनरली वो देखिए यहाँ पे ईयर में 2 बार कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब वो कब किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो आपकी IBPS एसओ हो या फिर जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, क्योंकि आपका जो ये सोइल हेल्थ कार्ड है आप ऐसा नहीं मान सकते कि केवल एग्रीकल्चर की जो एग्जाम है उन्हीं में पूछा जाएगा। इसमें से क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RS IS जो भी एग्जाम्स होती है वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको इसी प्रकार पढ़ा रहे हैं कि सोइल सैंपल जो है अपन जनरली 1 साल में 2 बार लेते हैं। वो कब लेते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप रेस्पेक्टिवली व्हेन देयर इज नो स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड। यानी कि अपन तब सैंपलिंग लेते हैं जब सॉइल में किसी प्रकार की कोई क्रॉप प्रेजेंट नहीं होती है। तो जैसे ही क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद में अपन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स देखिए किस प्रकार हैं। सोइल हेल्थ कार्ड हेल्प्स फार्मर टू इंप्रूव सोइल हेल्थ एंड अल्टीमेटली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए अपन न्यूट्रिएंट स्टेटस का पता लगा कि क्या करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट स्टेटस का आपको पता लग गया तो आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन की कमी है या फॉस्फोरस की, तो अपन वही अपन ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा, फार्मर की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक, उसके बाद में बात करें आफ्टर गेटिंग सोइल हेल्थ कार्ड फार्मर्स हैव रिड्यूस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यूज, स्पेशली नाइट्रोजन यूज हैज एंड इंक्रीज माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज विच हेल्प देम द इंक्रीज द फर्टिलिटी। मैंने बताया कि फार्मर क्या करते हैं, केवल एनपीके यूज करते हैं क्योंकि उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पता नहीं होता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जब उसको पता चलेगी कि इसमें नाइट्रोजन आपको यूज नहीं करना है और बेसिकली आपको पता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कम मात्रा में ही आपको अवेलेबल करवाने पड़ेंगे एज कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो उनकी क्वांटिटी भी आपको कम खरीदनी पड़ेगी। साथ ही आपको जो यील्ड बढ़ाने का काम करते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें इट हेल्प्स फार्मर टू डाइवर्सिफाई टुवर्ड्स लेस इनपुट इंटेंसिव क्रॉप फॉर मोर इनपुट इंटेंसिव क्रॉप लाइक पैडी एंड कॉटन। तो जो क्रॉप जिनमें न्यूट्रिएंट की ज्यादा डिमांड होती है उनको अपन ना लगा के अपन ऐसी क्रॉप्स लगाए जिनको कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो ये कब पता चलेगा कि अगर आपने क्रॉप लगाई और उसके बाद में आप सोइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि पिछले साल जो है आपका न्यूट्रिएंट स्टेटस ये था और इस बार कम हुआ है, तो आपको पर्टिकुलर क्रॉप भी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में बात करें इट हैज हेल्प टू फॉर्मुलेशन द स्पेसिफिक स्कीम लाइक सब्सिडी माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर गवर्नमेंट्स। देखिए इस स्कीम के अंतर्गत कुछ सब्सिडी भी जो है वो अवेलेबल होती है, क्योंकि अगर आपकी सोइल को पता चलता है कि आपके नाइट्रोजन की कमी है या सल्फर की कमी है तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए फार्मर को ज़्यादा क्रेडिट का लोड ना पड़े, इसके लिए सब्सिडी पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही अगर सोइल की फिजिकल कंडीशन खराब है, उसकी EC और pH है उसको चेंज करना है, तो उसमें अपन जो सोइल एमेंडेंट्स जो होते हैं जिप्सम वगैरह है, आयरन पायराइट्स हैं, वो अवेलेबल करवाने के लिए भी इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होता है। अब देखिए ये सारी चीजें अपन ने अच्छी अच्छी पढ़ी कि सोइल हेल्थ कार्ड ये प्रोवाइड करवाता है वो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इसका सही मात्रा में और सही रूप में यूज नहीं होने के कारण कुछ ड्रॉबैक्स हैं और तो उनको आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से सोइल हेल्थ कार्ड जितना यूजफुल होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अपन बात करें मैनी फार्मर्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट हैंस अनेबल टू फॉलो द रिकमेंडेशन प्रैक्टिस। फार्मर इतने पढ़े लिखे नहीं है तो उससे पहली बात तो वो सोइल हेल्थ कार्ड बनाते नहीं है, दूसरा अगर सोइल हेल्थ कार्ड बनवा भी लिया तो ये इंफॉर्मेशन उनको
बताई जाती है कि आप ये चीज़ें है, रिकमेंडेशन उनको दी जाती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है। दूसरा बात करें, नंबर ऑफ सॉइल सैंपल पर यूनिट एरिया आर नॉट बेस्ड ऑन द सॉइल वेरिएबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया 10 हेक्टेयर में एक सैंपल ले रहे हैं, 2.5 हेक्टेयर में एक सैंपल ले रहे हैं, तो ये सॉइल की वेरिएबिलिटी के आधार पे होना चाहिए कि आपकी ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए कि 10 हेक्टेयर में से लेके आ जाओ। फिक्स होना चाहिए कि सॉइल की वेरिएबिलिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा मात्रा में सॉइल वेरिएबिलिटी शो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स जो है एरिया जो है डिसाइड करना चाहिए कि इस एरिया से आप ये कंडीशन है तो इतना आप सैंपल कलेक्ट कीजिए। दूसरा बात करें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एंड फार्मर्स। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर है वो प्रॉपरली फार्मर्स से जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही मात्रा में नहीं समझा पा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो सिंपल है, लेकिन उनको सिंपल वे में समझाना जो काम होता है वो किसका होता है, एक्सटेंशन वर्कर का, तो वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें माइक्रोबियल एक्टिविटी, मॉइस्चर रिटेंशन एक्टिविटी आर एसेंशियल बट मिसिंग इन सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो सॉइल में होना जरूरी है। सॉइल में अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो डीकंपोजिशन वगैरह जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें सॉइल हेल्थ कार्ड में मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सॉइल की प्रोडक्टिविटी या सॉइल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसी प्रकार बात करें तो सॉइल हेल्थ कार्ड इज मोर फोकस्ड ऑन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इंडिकेटर्स। तो केमिकल इंडिकेटर्स फोकस किया गया है, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह है या जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उस पर कोई फोकस नहीं किया गया है, जो इसका ड्रॉबैक का एक मोस्ट रीजन माना जाता है। इसी प्रकार बात करें सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, जो कुछ यहाँ सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये कुछ इंडिकेटर अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो हो सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका यूज बढ़ सके, जिसमें है यहाँ पे क्रॉपिंग हिस्ट्री की क्या क्या क्रॉप वहाँ पे ग्रो की गई है। तो अगर मान लो कि सही क्रॉप रोटेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो फार्मर को ये बताइए कि आप ये जो क्रॉप रोटेशन फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे, आपकी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस है लेकिन उसको सही रूप में आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार वाटर रिसोर्सेज, सॉइल मॉइस्चर, स्लॉप ऑफ द सॉइल। आपको पता है कि स्लॉपी जो सॉइल होती है, ऊपर की जो सॉइल होती है वो कम प्रोडक्टिव होती है एज कंपेयर टू लोवेस्ट सॉइल। इसी प्रकार बात करें डेप्थ ऑफ सॉइल, कोई हार्ड पैन है उसका कोई जिक्र नहीं है। कलर ऑफ सॉइल, सॉइल टेक्सचर, ब्लैक डेंसिटी एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉइल हेल्थ। ठीक है। इसी प्रकार बात करें इन एडुकेट सॉइल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने के नाम पे जो है वेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सही टेस्टिंग नहीं होने के कारण फार्मर इससे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। उनमें अवेयरनेस नहीं फैलने का जो रीजन है कि वो सही रिकमेंडेशन जो है वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं और जो साइंटिस्ट है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहे। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए ये भी अपन बात करते हैं, वे ऑफ फॉरवर्ड। देयर इज नो नीड टू डेमोस्ट्रेशन, देयर इज ए नीड ऑफ डेमोस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट सॉइल हेल्थ कार्ड एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस। यानी कि जो एक्सटेंशन वर्कर है वो हर ब्लॉक में या हर विलेज में अगर सही रूप से या सही तरीके से फार्मर को समझाने की कोशिश करें कि सॉइल हेल्थ कार्ड है उनके बेनिफिट्स ये है, तो हो सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें एक स्पेशलाइज्ड जो बॉडी है उसकी आवश्यकता है, जो स्टेट लेवल पे और जो आपका कंट्री लेवल है, सेंट्रल लेवल है, वहां पे प्रॉपर जो है टेस्टिंग हो सॉइल की, प्रत्येक खेत में जो है सैंपलिंग ली जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपलसरी नहीं रखा गया है कि ये फार्मर अगर करवाना चाहे या सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना चाहे तो बनवा सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जो सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल है उसमें ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सभी सॉइल जो है एरिया है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करे, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और सभी फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाना चाहिए। तो ये कुछ। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अवेयरनेस है, इसके लिए कई प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड करवाने चाहिए। अब लास्ट में दिखाता हूँ आपको एक प्रीव्यू ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक इस प्रकार का कार्ड होता है जिसमें यहाँ पे देखिए अपन बात करें, आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि काफ़ी छोटा इमेज है और मेरे को अवेलेबल भी नहीं हुआ है ना।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके 4-5 जो भी पेजेस होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कितने पेज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि फार्मर जो है उनकी बेसिक डिटेल होती है कि फार्मर का नाम क्या है, कितनी ज़मीन है, सोइल टेस्टिंग जो है उसका नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि लोकेलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि सोइल जो है उसकी पोजीशन क्या है, किस प्रकार उसकी लोकेलिटी है, नियरेस्ट जो है उसकी ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, और उसके बाद में जो पैरामीटर्स हैं उनकी डिटेल होती है। और ये जो पैरामीटर डिटेल होती है उसके बाद में जो लास्ट की पेजेस होती है उनमें रिकमेंडेशन होती है कि अगर आप में नाइट्रोजन की कमी है तो आप ये चीज़ें यूज़ करो। साथ ही यहाँ पे जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल अवेलेबल होती है। जैसे कि अपनी बात करें नाइट्रोजन की कमी है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अपन यूरिया ही रिकमेंड करें, यहाँ पे अपन ऑर्गेनिक जो मैटर है वो रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स के सोर्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स वो अपन रिकमेंडेड यहाँ पे साइंटिस्ट है वो फार्मर को करते हैं। तो इस अपन लेक्चर में अपन ने कंप्लीटली जो है वो देखा। और ये जब 2015 में जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी तो ये उम्मीद थी कि ये एक अच्छी स्कीम के रूप में साबित होगी, और ये अच्छे रूप में रही भी, लेकिन जितना बेनिफिट्स फार्मर को होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ ड्रॉबैक्स थे कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाया फार्मर को, अवेयरनेस की कमी थी, और कुछ जो सॉइल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी होने के कारण प्रॉपर जो है लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी, और इसमें कुछ और जानकारी अगर मिस हो गई हो, वैसे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दी गई है, ठीक है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप जो रेस्पॉन्स है आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रेस्पॉन्स है वीडियो का वो देना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपको वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो कंटेंट वगैरह है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट या लॉन्ग करने की कोशिश करें। तो आपके सजेशंस हैं वो हमेशा क्या हो रहेंगे, इनवाइटेड रहेंगे। मिलते हैं एक नई स्कीम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।